Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English reader chapter 12 The Wise Minister. एक बुद्धिमान मंत्री। बेटा हमने ये चैप्टर रीड आउट किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इसके वर्ड मीनिंग मैंने आपको करा दिए हैं। आपने आई होप लर्न भी कर लिए होंगे उन्हें अच्छे से एंड इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैंने कल कराए थे। तो आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे बेटा। ओपन योर रीडर बुक एंड चैप्टर नंबर 73 ओके सॉरी पेज नंबर 73 चैप्टर 12 पेज 73 यस सी द फर्स्ट एक्सरसाइज राइट T फॉर ट्रू एंड और F फॉर फॉल्स। आपको ट्रू लिखना है, जो सही है उसके लिए ट्रू लगाना है और जो गलत है उसके लिए फॉल्स लगाना है। ठीक है, तो सीधा फर्स्ट सभी का बुक में होना चाहिए अपना ध्यान। ठीक है, फर्स्ट इज द किंग बिलीव्ड दैट चतुरा कुड रीड माइंड्स। राजा विश्वास करता था कि चतुर माइंड को, दिमाग को पढ़ सकता था। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। यही राजा यही कहता था ना बार बार कि चतुरा कुड रीड माइंड्स। चतुरा, you are a mind reader. Yes, na? Next is the king and Chatura saw a hunter in the forest. राजा ने और चतुर ने जंगल में हंटर देखा था। नो, किसको देखा था? The man, एक मैन को देखा था। तो ये है wrong, इसके लिए लिखेंगे हम false. Next one, Chatura knew many facts about the man in the forest. जो फॉरेस्ट जंगल में जो आदमी था चतुरा को उसके बारे में बहुत से फैक्ट्स पता थे। यस, ट्रू। द मैन इन द फॉरेस्ट हैड फ्लाइज बजिंग अराउंड हिज माउथ। जो फॉरेस्ट में मैन था जंगल में, उसके मुंह के आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। सही, ट्रू। Next is, in the end, the king was very angry with Chatura. अंत में राजा चतुरा से बहुत गुस्सा था। नहीं, लास्ट में तो राजा गुस्सा हुआ ही नहीं था, वो तो खुश था, है ना, क्योंकि उसे गर्व था कि हाँ चतुरा ने यह तो साबित किया ही कि वह माइंड नहीं पढ़ सकता, साथ ही साथ उसने यह साबित किया कि राजा यह नहीं समझ पाता कि वह अपनी आंखों से क्या देखता है ना। तो यहां पर क्या आएगा? फॉल्स। ओके, सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 74 फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउन। बेटा आपने ग्रामर के चैप्टर में प्रोनाउन पढ़े थे, उसमें पर्सनल प्रोनाउन बताए गए थे। सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आई, ही, यू, वी, दे, ही, हिम, हर, शी, है ना। ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो भी किसी पर्सन और थिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन हम कहाँ यूज करते हैं? इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन की बजाय हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, जिससे नाउन बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट ना करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, नाउन के प्लेस पे ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। और सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो कि हमारे लिए या किसी और को रेफर, किसी और पीपल को या थिंग, वस्तु को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो सीधा फर्स्ट एक्सरसाइज सी, पर्सनल प्रोनाउन। हमें इसमें पर्सनल प्रोनाउन फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट इज Ali takes good care of his garden dash looks very beautiful। क्या आएगा? इट, क्योंकि हमने यहाँ गार्डन के लिए इट लगाया है। Ali takes good care of his garden।
अली अपने बगीचे की बहुत अच्छी देखभाल करता है। डैश लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर दिखता है। तो कौन दिखेगा? जिसकी देखभाल कर रहा है। किसकी देखभाल कर रहा है? गार्डन की, बगीचे के लिए क्या लगाया? इट, क्योंकि वो एक थिंग है। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे इट। नेक्स्ट इज केविन टॉक्स ऑल द टाइम। केविन हर समय बोलता है, बात करता है। डैश मस्ट लर्न टू लिसन टू, उसे सुनना भी सीखना चाहिए। ठीक है, सुनना भी आना चाहिए, वो सिर्फ बोलता ही रहता है हर समय। तो किसके लिए हमें यहाँ पे प्रोनाउन लगाना है? केविन के लिए क्या आएगा? ही मस्ट लर्न टू लिसन टू। ठीक है, केविन एक बॉय है, उसके लिए ही लगा दिया। नेक्स्ट इज माई मदर टॉट मी टू राइड अ बाइसिकल। मेरी मम्मी ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। डैश लव राइडिंग इट, मुझे उसे चलाना पसंद है। तो किसे? मुझे, मेरे लिए, अपने लिए क्या यूज करेंगे? आई। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई। फोर्थ इज डैश वर्क टुगेदर टू कीप आवर हाउस क्लीन। अपने घर को साफ रखने के लिए हमें एक साथ काम करना चाहिए। तो वी। ठीक है, नेक्स्ट इज उमा इज माई फ्रेंड। उमा मेरी फ्रेंड है, दोस्त है। आई लाइक डैश अलॉट। अपनी फ्रेंड के लिए क्या यूज करेंगे? उमा के लिए। उमा कौन है? गर्ल, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हर। फिफ्थ में क्या आएगा? हर। ओके, नेक्स्ट इज दिस बुक इज जैकोब्स, प्लीज रिटर्न इट टू डैश। यह बुक जैकोब की है, प्लीज इसे उसको वापस दे दो। किसको? जैकोब्स को। तो जैकोब के लिए हिम आ गया। ठीक है, रिटर्न टू हिम। ओके, बॉय के लिए हिम लगाते हैं, गर्ल के लिए हर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मिस्टर एंड मिसेस गुहा आर आवर नेबर्स। मिस्टर और मिसिस हमारे कौन है? पड़ोसी हैं। डैश आर आल्सो आवर रिलेटिव्स, वे हमारे संबंधी भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं। तो वे कौन? मिस्टर एंड मिसिस गुहा के लिए वे के लिए क्या यूज करते हैं? दे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दे। ओके, नेक्स्ट इज अब्दुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास। अब्दुल क्लास में, पूरी क्लास में सबसे लंबा है, लंबा लड़का है। डैश इज ऑल्सो द मोस्ट इंटेलिजेंट, और वह बहुत ही समझदार भी है। तो किसके लिए वह कौन? अब्दुल। अब्दुल के लिए दोबारा हम अब्दुल तो नहीं लिखेंगे ना, उसके लिए क्या लगाएंगे? ही, क्योंकि उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन हमने ही यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू इनवाइट डैश एंड योर ब्रदर टू माई हाउस। मैं अपने घर में तुम्हारे भाई और डैश को बुलाना चाहती हूँ। किसे? तुम्हें और तुम्हारे भाई को, है ना? यू एंड योर ब्रदर। तो यहां पर आ गया यू। नेक्स्ट इज आवर क्लास टीचर गेव डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। हमारी क्लास टीचर ने आज हमें बहुत सा वर्क दिया है। हमें, अस। आवर क्लास टीचर गेव अस a lot of work today. 11th is my father gave dash a new pen on my birthday. मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पे नया पेन दिया। किसे दिया? मुझे। मेरे बर्थडे पे मुझे ही देंगे ना, तो मी आएगा। ओके, नेक्स्ट इज किरण's grandparents live in a village. किरण के दादी दादा एक गांव में रहते हैं। She visits dash every month. वह उनके घर हर महीने जाती है, घूमने जाती है। ठीक है, तो उनके किनके? ग्रैंड पेरेंट्स के लिए देयर लगाएंगे। ठीक है, देयर एवरी मंथ। शी विजिट्स देयर एवरी मंथ। ओके, यस। सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। बेटा ये आपके
ई एक्सरसाइज है आपकी, कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड अबाउट टूल्स। आपको क्रॉसवर्ड कंप्लीट करने हैं। आपको नंबर्स दिए हुए हैं, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है। 5 और 6 आपके अक्रॉस में भरे जाएंगे इस तरह से, बाकी सारे आपके डाउन में भरे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ई एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट में आपका फिल होगा। फर्स्ट में नंबर 1 आपको देखना है, डाउन में जो आपको बताया हुआ है, डॉक्टर्स यूज दिस लिसन टू योर हार्ट बीट। हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर क्या लगाते हैं, स्टेथोस्कोप। तो आपको ऐसे डाउन में भरना है लंबा। ठीक है, मैं सीधी स्पेलिंग लिख रही हूँ बेटा, आपको अलग अलग एक एक ब्लॉक में फिल करना है, एक एक वर्ड अल्फाबेट। ठीक है, स्टेथोस्कोप STETHOSCOPE, stethoscope. Okay. Second is shopkeepers use this to weigh things. शॉपकीपर जो होते हैं दुकानदार, वो चीजों को वजन करने के लिए किसका यूज करते हैं, वेइंग मशीन, वेइंग स्केल। ओके, WEIGHRNG, वेइंग स्केल, SCALE। नेक्स्ट इज we use this to find direction. It has a needle to that always point to the north. हम इसे डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, जो हमेशा, जिसमें एक सुई होती है और वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है, नॉर्थ को दर्शाती है। वो क्या होता है, कंपास, COMPASS, कंपास। फोर्थ इज टेलर यूज दिस विद थ्रेड टू सीव क्लोथ्स। टेलर जो होते हैं दर्जी, वो कपड़ों को सिलने के लिए धागे के साथ किसका यूज करते हैं, नीडल का, NEEDLE, नीडल। ओके, सुई का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ, अक्रॉस में जाएगा, वी यूज दिस टू चेक द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी स्पेशली व्हेन वी हैव अ फीवर। हम अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्पेशली जब हमें बुखार होता है, किसका यूज करते हैं, थर्मोमीटर। Yes, number 6, we use this to cut things such as paper and cloth. हम कागज और कपड़े को काटने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, सीजर। ओके, तो लिखिए SCISSORS, सीजर्स। नंबर 7, we use this with a screwdriver to join things together. चीजों को एक साथ जोड़ने में हम स्क्रू ड्राइवर के साथ किसका यूज करते हैं, स्क्रू का, SCREW। नेक्स्ट इज दिस इज अ गार्डन टूल यूज्ड फॉर डिगिंग। गार्डन टूल है ये, बगीचा का टूल है, जिसे बगीचे में यूज करते हैं डिगिंग, खोदने के लिए, स्पेड का, SPADE। ओके, see the next exercise, turn the page number 76 F। आपको सफिक्स जोड़ने हैं, सफिक्स जो कि वर्ड के बाद में ऐड किए जाते हैं, वर्ड से शुरू में नहीं, वर्ड के लास्ट में जोड़े जाते हैं, वो होते हैं सफिक्स। ठीक है, देखिए बेटा, सफिक्स आपको ऐड करने हैं। नंबर 1, ब्यूटी। ब्यूटी के साथ हमें इन 4 में से यूज करने हैं, LY, एक्शन, ER, फुल। तो ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर। ठीक है, नेक्स्ट इज वंडर, वंडर के साथ वंडरफुल,
Number 4, quick, quickly, QUICKLY. Number 5, pain, painful, PAINFUL, painful. Number 6, separate, separately, SEPARATLY, separately. Number 7, slow, slowly. Number 8, communicate, communication, communication. Okay. Next, proper, properly. Number 10, sweet, sweetly. ये थे हमारी एक्सरसाइज बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसे अपनी बुक में ध्यान से फिल कीजिए। थैंक यू बेटा।